नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज को पटियाला हाउस कोर्ट का समन। 200 करोड़ के घोटाला मामले में 26 सितंबर को होना होगा पेश। बिहार पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। कई छात्र घायल, परसेंटाइल तकनीक का कर रहे थे विरोध। अब ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने की उठी मांग। बीजेपी पार्षद की ओर से नगर निगम में पेश किया जाएगा प्रस्ताव। अमेरिकी सेना ने चिनूक हेलीकॉप्टरों की उड़ानों पर लगाई पाबंदी। आग के अंदेशों से लिया फैसला, भारत से मांगी रिपोर्ट। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सीसीटीवी और लैपटॉप गायब करने वाला शिवम गिरफ्तार। बरामद डीवीआर में मार्च माह के बाद का नहीं मिला कोई डाटा। अब शिवम के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालेगी हरियाणा पुलिस। एलजी ने आप नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का लिया फैसला। उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। न्यूज चैनल पर शुरू हुई दिल्ली के स्कूलों की लड़ाई, सड़क पर आई। गौरव भाटिया बोले, बार बार मांगने पर भी नहीं दी स्कूलों की सूची। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने गौरव भाटिया पर किया पलटवार का बार बार आग्रह के बाद भी नहीं गए स्कूल के अंदर। दिल्ली के भाजपा सांसदों ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। केजरीवाल के ऑपरेशन लोटस के आरोप की जांच की मांग। देश में अब सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग होगी आसान। सीरम इंस्टीट्यूट 1 सितंबर को लॉन्च करेगा स्वदेशी टीका। वस्तु तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने मारा छापा। अनुव्रत मंडल के करीबी के 4 ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के घर में रूसी, ईरानी और चीनी जासूसों की सेंध। रूसी महिला एजेंट को तलाश रही अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई। असम के बोंगाई गांव में एक अवैध मदरसे पर फिर चला बुलडोजर। आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद की गई बड़ी कार्रवाई। त्रिपुरा में 22 सितंबर को कराया जाएगा राज्यसभा का उपचुनाव। सीएम माणिक साह के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। सन 2024 को लेकर बिहार के दौरे पर तेलंगाना के सीएम केसीआर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर राष्ट्रीय एजेंडों पर की चर्चा। सुशील मोदी ने केसीआर और नीतीश की मुलाकात पर कसा तंज। बोले, ये मुलाकात 2 दिवा स्वप्न देखने वालों का मिलन। आम्रपाली मामले में शनिवार को सुनवाई करेंगे सीजेआई ललित। कोर्ट के आदेश पर 2 परियोजनाओं को पूरा कर रही है एनबीसीसी। झारखंड के दुमका में छात्रों ने शिक्षकों को पेड़ से बांधकर पीटा। प्रैक्टिकल में कम नंबर देने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के तरनतारन में शरारती तत्वों ने धार्मिक मूर्तियों में की तोड़फोड़, जांच में जुटी पुलिस। अब सभी आरोपी सीसीटीवी में हुए कैद। एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को अभी भी नहीं आया होश। सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे फैंस। पूजा अर्चना का दौर जारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान का राजधानी में शुरू होगा दुनिया का पहला वर्चुअल स्कूल। आज से सभी एयरलाइंस तय करेंगी घरेलू उड़ानों का किराया। सरकार ने लोअर और अपर कैंप की सीमा की खत्म। मनीष तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। मतदान करने वाले प्रतिनिधियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे हो रही है सुस्त। 24 घंटे में आए 7,231 नए मामले, 10,000 हुए ठीक। अंकिता हत्याकांड के आरोपी शाहरुख पर पुलिस ने कसा शिकंजा। जोड़ी पॉक्सो एक्ट की धाराएं। भाजपा नेता पहुंचे दुमका। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुखराम राठव ने किया बड़ा दावा। कहा, चुनाव में ज्यादातर सिटिंग विधायकों को टिकट देगी कांग्रेस। लखनऊ में सपा दफ्तर के सामने बनी अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। नोटिस के बाद भी दुकानों को ना हटाए जाने पर निगम ने की कार्रवाई। भारत से खाद्य वस्तुओं का आयात करने पर विचार कर रही है पाक सरकार। वित्त मंत्री इस्माइल बोले, सहयोगियों से बात करके लेंगे फैसला। अर्थव्यवस्था पर संकट ला सकता है मुफ्त उपहारों का दिशाहीन वितरण। विशेषज्ञों ने प्रतिकूल प्रभाव को लेकर सरकारों को दी चेतावनी। मंत्रिमंडल ने अरहर, उड़द और मसूर की बढ़ाई खरीद सीमा। रियायती दरों पर राज्यों को चना देने का लिया निर्णय। वायुसेना ने लद्दाख में फंसे इजरायली नागरिकों को निकाला बाहर। 16,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था अतरकाना। मुख्तार अब्बास नकवी ने एक देश एक चुनाव को बताया समय की मांग। बोले, सभी दलों को मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए कदम। 14 साल बाद दिल्ली में अगस्त महीने में हुई सबसे कम बारिश। सितंबर के पहले सप्ताह में भी ज्यादा बारिश के आसार नहीं। शशि थरूर के समर्थन में उतरे केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन। बोले, लोकतांत्रिक पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के योग्य हैं थरूर। विश्व बैंक ने की कोरोना काल में मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना। कहा, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए सरकार ने किया काम। बुधवार मध्य रात्रि से महंगा हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे का सफर। जेपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने यमुना प्राधिकरण को दिया था प्रस्ताव। गर्भवती पत्नी को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचा व्यक्ति। दमोह जिला प्रशासन ने सूचना मिलने के बाद शुरू की मामले की जांच। महामारी का रूप ले चुके हृदय रोगों से निपटने में योग से मदद संभव। विशेषज्ञों ने खराब जीवन शैली और व्यायाम की कमी को बताया कारण। मधुसूदन मिस्त्री ने निर्वाचन सूची को सार्वजनिक करने से किया इनकार। बोले, आनंद शर्मा से हुई बात, अब मनीष तिवारी से करूंगा मुलाकात। झारखंड विधायकों के छत्तीसगढ़ पहुंचने पर बोले भूपेश बघेल का खरीद फरोख्त की आशंका के चलते उठाना पड़ा कदम।
जयपुर के मानसरोवर में बनेगा राजस्थान कांग्रेस का नया मुख्यालय। पार्टी की मंजूरी मिलने के बाद अब आगे की प्रक्रिया की जाएगी पूरी। कर्नाटक के पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री आनंद सिंह पर मामला दर्ज। जमीन विवाद में परिवार को धमकाने का लगा है आरोप। G20 की बैठक में बोले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का जलवायु संकट का समाधान करने का इरादा रखता है भारत। आयातित वस्तुओं पर 5 सितंबर से शुरू होगी एक समान जांच प्रणाली। माल की खेप को मंजूरी मिलने में लगने वाला समय होगा कम। महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने आवास पर भगवान गणेश का किया स्वागत। पत्नी, बेटे और अपने पोते के साथ की गणेश प्रतिमा की पूजा। हुबली ईदगाह में कड़ी सुरक्षा के बीच गणेश उत्सव की शुरुआत। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रमोद मुतालिक ने की पूजा अर्चना। रुपई डीहा सीमा पर 100 एकड़ क्षेत्र में बनेगा बहुउद्देशीय मैत्री हब। भारत नेपाल पर PPP मॉडल के आधार पर किया जाएगा विकसित। केरल में मादक पदार्थों की समस्या से मिलकर निपटेंगे सरकार और विपक्ष। पिनराई विजयन ने विधानसभा में की कड़े कदमों की घोषणा। प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र ने तेलंगाना को दिया आदेश का आंध्र प्रदेश को 6,756 करोड़ बिजली बकाये का करें भुगतान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।